हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स विद द थीम्स। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने एक्चुअली में यही इम्पोर्टेंट डेज और डेज डिस्कस किए थे, बट दैट इज ऑफ द मंथ जनवरी। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट डेज एंड डेज ऑफ द मंथ दैट इज फरवरी 2021। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 फेब 2021 को जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज द इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है इन द वर्ल्ड। जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1 फेब 1977 को, और बेसिकली ये एक्ट के उसमें आया था कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978 विच वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इस डे को ऑपरेट करती है, इन सबको ऑपरेट करती है, और जो मोटो है इसका वो है व्यायाम रक्षम और वी प्रोटेक्ट। एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस में आ सकती है। 2 फेब को जो हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसकी इस बार की थीम है वेटलैंड एंड द वाटर्स। वेटलैंड्स आपको पता ही है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी, और बेसिकली किसी भी प्लेस के इकोसिस्टम के लिए जो आपके मार्शी लैंड्स होते हैं लाइक द एरियाज ऑफ द तराई, और बेसिकली जो आपके ब्रैकिश वाटर एरियाज है जैसे जहाँ पे आपकी एस्टरीज होती हैं या कोस्टल वाटर्स होते हैं, वहाँ पे ये वेटलैंड्स बहुत सक्सेसफुल है। ये कन्वेंशन जो है बेसिकली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 2 फेब 1971 को ईरान की सिटी रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था ऑन द शोर ऑफ द कैस्पियन सी। बट वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया दैट इज फ्रॉम द 1997। नेक्स्ट डे जो है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट डेट, सॉरी, दैट इज द 4 फेब 2021 को वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड कैंसर डे। और जो वर्ल्ड कैंसर डे है उसको सेलिब्रेट करता है यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC। वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार की जो थीम थी इसकी वो थी आई एम एंड आई विल। और जो ये आई एम एंड आई विल थीम है ये एक्चुअली कैंपेन है जो 1919 से 1921 तक एक्चुअली में यही सेम थीम के ऊपर उन्होंने काम करना है। वर्ल्ड कैंसर डे जो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था 4 फेब 2000 में, वेयर एट द वर्ल्ड कैंसर समिट अगेंस्ट द कैंसर, ठीक है, जो हेल्ड हुआ था पेरिस में और साइंड एट द समिट बाय द देन उस टाइम में जो यूनेस्को के डायरेक्टर थे कोइचिरो मैत्सुएरा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बिकॉज इट इज सम डिफरेंट काइंड, नॉट इवन इंग्लिश, ओके। देन उस टाइम में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जैक्वेस चिराक, पेरिस में 4 फेब 2000 में मिले थे, और वहां पे उन्होंने ये एक्चुअली में एक समिट में ये सब चीजें जो थी वो डिस्कस करी थी कि वर्ल्ड कैंसर डे विल बी सेलिब्रेटेड। आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही वाली डेफिनेशन जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में जो है वो पूछी जाती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि बेसिकली हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, है ना। जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ही वाज जूलियन हक्सले। और जो एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल है एट प्रेजेंट वो कौन है, ही इज एडुरे एज़ुरे, ठीक है। तो वो एट प्रेजेंट के हैं और वो जो थे वो फर्स्ट थे। तो ये सारी चीजें कौन फर्स्ट थे कौन एट प्रेजेंट है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट भी आपकी 4 फेब है, दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड। थीम है इसकी अ पाथ वे टू द फ्यूचर। बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो सेलिब्रेट मतलब जो हमने एक्चुअली में एस्टैब्लिश किया था कि कब सेलिब्रेट करेंगे, वो अभी लास्ट ईयर ही 21 दिसंबर को रेजोल्यूशन जो था इसका अडॉप्ट करा गया था, और ये डिसाइड किया गया था कि 4 फेब
विल बी सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है। और ये 2021 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, यूएनओ इसको ऑब्जर्व करता है एंड द फ्यूचर इट विल बी ऑब्जर्व। एट प्रेजेंट आपके जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है, ही इज एंटोनियो गुटरेस। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है हमारे पास दैट इज 6 Feb 2021। इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली में जेंडर इक्वालिटी के साथ है। और एक चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यूएनओ है उसने 17 सस्टेनेबल थीम्स अडॉप्ट करी है ना। उसमें से एक थीम ये भी है, जो 17 में से आपकी 5 सस्टेनेबल थीम्स और थीम्स नहीं पर गोल्स, तो ये उनमें से एक गोल है। और जो 5th सस्टेनेबल गोल है दैट इज द 5th सस्टेनेबल गोल जो है वो कौन सा है, वो है आपका जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी पे ये जो 6 Feb है दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर द जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, वो सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इसकी नो टाइम फॉर द ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में एंड टू एलिमिनेट द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बाय द ईयर 2020-30। मीन्स यूएनओ ने जो 17 सस्टेनेबल गोल लिए हैं उनमें से ये 5th गोल है कि जेंडर इक्वालिटी होगी एंड दिस थिंग विल बी अबॉलिश्ड बाय द 2030। 8 Feb to 12 Feb 2020 जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इंडिया ने सेलिब्रेट किया। इसको 2016 से सेलिब्रेट कर रहे हैं बट 2025 तक ये एक वेंचर है जिसमें कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को एक्चुअली देने का जो है उन्होंने वो जो भी वेंचर उठाया है। थीम है इसकी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड द क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में आपके क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ये सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। और एक्चुअली में दिस फाइनेंशियल जो लिटरेसी वीक है इसमें फोकस किसमें किया गया है, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड टाइमली रीपेमेंट्स। तो ये 3 फैक्टर्स को एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा ध्यान दिया गया है। 10th Feb इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड पल्सेस डे। और वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो इसको एस्टैब्लिश और सेलिब्रेट करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। और क्यों है, सो दैट जो जितने भी वेजिटेरियन पीपल है, नॉन वेज क्यों खाएंगे पल्सेस, जो वेजिटेरियन पीपल है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसके लिए। जितने भी आपके ड्राई बीन्स है, लेंटिल्स हैं, चिक पीस हैं, अब सो मेनी टाइप ऑफ द पल्सेस आर देयर, उनकी अवेयरनेस के लिए। दिस ईयर इसकी थीम थी न्यूट्रिशियस सीड फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। और 2019 से इसको एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। मींस जो आपका इंटरनेशनल 2019 था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस था। बेसिकली ये सेलिब्रेट करना शुरू हुआ था 2016 से। नेक्स्ट आपका 11th Feb है दैट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। बिकॉज विमेन और गर्ल्स का उनका एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल लो ही रहता है, तो विमेन की ज्यादा पार्टिसिपेशन हो साइंटिफिक एक्टिविटीज में, उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस इज द रेजोल्यूशन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 22 दिसंबर 2015 को ये हमने अडॉप्ट करा था, यूएनओ ने अडॉप्ट करा था। दिस ईयर इसकी थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट अ फोर फ्रंट फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मीन्स वुमेन को ज्यादा प्रमोट किया गया। 12th Feb is celebrated as a National Productivity Day. इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अब 1958 से। ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी जो आपकी काउंसिल है विच इज ऑल्सो नोन एज NPC, ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी स्किल्स को ये डेवलप करती है। एट प्रेजेंट जो इसके प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, ही इज श्री पीयूष गोयल, और जो डायरेक्टर जनरल है ही इज श्री अरुण कुमार झा। 13th Feb को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है। और ये डेट डिसाइड किया है यूनेस्को ने, कब किया था, 3 नवंबर 2011 में ड्यूरिंग इट्स 36 कॉन्फ्रेंस। और दिस ईयर की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 19 फरवरी को
हमने सेलिब्रेट किया सॉइल हेल्थ कार्ड। ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कीम लॉन्च करी है, और स्कीम है इसकी द हेल्थ कार्ड स्कीम। कब लॉन्च करी थी? 19 फरवरी 2015 को एट सूरतगढ़ इन राजस्थान। तो इसको हम दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन द 19 फेब। एट प्रेजेंट जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस। इसमें क्या है? सोशल जस्टिस अ कॉल, थीम है इस बार की कॉल फॉर द सोशल जस्टिस इन अ डिजिटल इकोनॉमी। ये जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था 20 फरवरी एनुअली विल बी सेलिब्रेटेड एज अ डे फॉर द सोशल जस्टिस, है ना। और ये अप्रूव किया गया था 26 नवंबर 2007 को, और इसको एज अ वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस सेलिब्रेट करना शुरू किया गया 2009 को। नेक्स्ट है 20 फेब, और बेसिकली इस साल ही 20 फेब को था, वैसे द थर्ड सैटरडे ऑफ द फरवरी एवरी ईयर, दैट इज अ वर्ल्ड पैगोलियन डे। ये एनिमल है, यहाँ पिक्चर मैंने डाली है। 10th एडिशन हमने इस बार सेलिब्रेट किया, और बेसिकली इन एशिया और अफ्रीका वेयर दिस रेयर मैमल इज ईटन फॉर सो मेनी रीजंस। नेक्स्ट 21 फेब को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस टाइम जो इसकी थीम थी दैट वाज फोस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर द इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। और इसको सेलिब्रेट करने का जो आइडिया था इंटरनेशनल लेवल पे, उसको वो एक्चुअली में इनिशिएट हुआ था बांग्लादेश में, लेकिन इसको 1999 यूनेस्को जर्नल कॉन्फ्रेंस में इसको एक्चुअली में ऑब्जर्व कर लिया, इसको अप्रूवल मिल गया, और 2000 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया एज अ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फेब सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। ये जो वर्ल्ड थिंकिंग डे है, पहले इसको थिंकिंग डे एज अ थिंकिंग डे सेलिब्रेट करते थे, एंड इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द गर्ल गाइड्स एंड द गर्ल्स स्काउट्स all over the world. Even it is celebrated by the Scouts and Guides organization around the world. Celebrate इसको इसलिए करते हैं because 20th February was chosen. Why? Because it was the birthday of the Scout and Guiding जो founder हैं लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावल, और साथ में जो उसकी वाइफ थी, ठीक है, ओलेव बैडन पावल। तो दोनों ने मिलके एक्चुअली में ये इसको स्काउट एंड गाइड की फाउंडेशन रखी थी, जो स्काउट एंड गाइड की जो एक्चुअली में इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ बीपी डे और द फाउंडर्स डे। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 24 फेब, दिस इज सेलिब्रेटेड एज अ सेंट्रल एक्सरसाइज डे। सेंट्रल एक्सरसाइज डे जो है बेसिकली वो कमेमोरेट करता है लेजिस्लेशन को, जब इसका लेजिस्लेशन हुआ था सेंट्रल एक्सरसाइज का एंड सॉल्ट एक्ट का, कब? 24 फेब 1944 को। एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम के, वो है आपके एम अजीत कुमार, और जिसका हेडक्वार्टर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम का, दैट इज इन न्यू दिल्ली। और ये बोर्ड एक्चुअली में एस्टैब्लिश करा गया था 1 जनवरी 1964 को। 22 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनजीओ डे, और वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट करता है टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर द नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये स्टार्ट किया था 12 मेंबर कंट्रीज ऑफ द बेसाल्टिक सी, और ये बेसाल्टिक सी में कौन कौन सी, बहुत सारी ऐसी 12 कंट्रीज हैं जिसमें आती है, आई टेल दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ये 2010 से सेलिब्रेट करना इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है, और इसको बहुत पहले से सेलिब्रेट करते थे, बट यूरोपियन जो जितने भी नेशंस थे और उन्होंने सबने इसको एक्चुअली में एक तरह से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया गया था। फर्स्ट टाइम इट वाज मार्क्ड बाय द यूएन और द यूरोपियन यूनियन लीडर्स डे 2014 में। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको धीरे धीरे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द फरवरी के ये इम्पोर्टेंट डेज हैं। आप अपने आप क्या कर सकते हो, ये जो 12 मेंबर कंट्रीज हैं बेसाल्टिक उस नेशन की, इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी नेशंस हैं, जैसे आपका बेलारूस है, आपका फिनलैंड है, आपका नॉर्वे है, रशिया, एंड देयर आर सो मेनी अदर नेशंस। तो आई थिंक मैंने आपको नॉलेज देने की पूरी ट्राई करी है। अगर कोई मिस्टेक में से रह गया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो सी माई वीडियो एंड गेट सम नॉलेज। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ